हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, हमने बात की थी जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी उसमें अबाउट दी एंटीनेटल एडवाइजेज कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसे हम कौन कौन सी एडवाइजेज देते हैं। इसके बाद में हमारा चैप्टर आता हुआ था प्रेगनेंसी कि व्हाट इज प्रेगनेंसी, कि ये प्रेगनेंसी क्या है। तो आपको मैं बताऊंगा कि जो प्रेगनेंसी है इसे अदर वर्ड में बोलते हैं प्रेगनेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड द साइसिस, इसे बोला जाता है साइसिस। और जो नॉर्मल ड्यूरेशन होती है प्रेगनेंसी की उसे हम बोलते हैं, वो होती है 9 मंथ एंड 7 डेज। जनरल वे में हम बात करते हैं, ये है प्रेगनेंसी। लेकिन इस प्रेगनेंसी का हमें पता कैसे लगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो लेडी आई है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। उसको डायग्नोस करने के लिए कुछ साइन है, कुछ केमिकल टेस्ट है और कुछ स्क्रीनिंग है, जिनके बारे में अब हम जो हमारी आने वाली क्लासेज होगी उनमें बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि जो प्रेगनेंसी है इसके डायग्नोसिस करने हमें होते हैं जब हमारे पास एएनसी आती है। तो प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए हम 3 मेथड यूज में लेते हैं, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी या डिफरेंशिएट मेथड टू आइडेंटिफाई द प्रेगनेंसी। इसके लिए हम 3 मेथड यूज में लेते हैं। फर्स्ट होता है पॉजिटिव साइन, सेकंड होता है प्री एज्यूम्टिव साइन, थर्ड होते हैं प्रोबेबल साइन। इन 3 साइन के थ्रू हम पता लगाते हैं और डायग्नोस करते हैं प्रेगनेंसी को। फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन इज द नेम इंडिकेटिव इन सेल्फ। पॉजिटिव साइन इज द कंफर्मेटरी साइन। जो पॉजिटिव साइन होता है ये कंफर्मेटरी साइन होता है किसका, प्रेगनेंसी का। तो जो पॉजिटिव साइन है दिस इज द कंफर्मेटरी साइन। कंफर्मेटरी साइन किसका, प्रेगनेंसी का। अब पॉजिटिव साइन के अंदर क्या क्या आते हैं, तो जो पॉजिटिव साइन है इसके अंदर आता है कि अल्ट्रासोनोग्राफी, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी उसकी प्रेगनेंसी हमें पता नहीं कि सी इज प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट, उसे पता लगाने के लिए यदि हम उसकी अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे तो उसके थ्रू हमें पता लग जाएगा, एकदम कंफर्म हो जाएगा कि सी इज प्रेग्नेंट। तो फर्स्ट वन हो गया इसका अल्ट्रासोनोग्राफी। दूसरा हो गया FHR फीटल हार्ट रेट। जो डॉपलर है उसकी हेल्प से यदि हम फीटल हार्ट रेट सुन लें, उस बच्चे की हार्ट रेट का पता लगा लें, तो भी हमें पता लग जाएगा यदि प्रेग्नेंट है तभी तो बेबी डेवलप हो रहा है, उसके ओवम से उसका जो जाइगोट बना उससे प्रोसेस हुई तभी तो बेबी बना, फीटस डेवलप हो रहा है। तो उसकी हार्ट रेट का हम सुन के हार्ट रेट के थ्रू भी उसे पता लगा सकते हैं। तो ये भी पॉजिटिव साइन है, क्योंकि हमें एक पॉजिटिव वाइब आ रही है, पॉजिटिविटी मिल रही है, एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए इन्हें बोलते हैं पॉजिटिव साइन। इसके बाद में आता है फीटल मूवमेंट। जो बेबी है उसके मूवमेंट के थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं, जो हम आगे इनमें बात करेंगे। इसके बाद में आता है पाल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट। जो बेबी के पार्ट हैं उन्हें हम पाल्पेट करके, जो हम मैन्युअर करते हैं, जो लियोपोल्ड मैन्युअर करते हैं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, तो उसके थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं कि सी इज प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट। तो दीज आर द पॉजिटिव साइन ऑफ द प्रेगनेंसी। इसके बाद में आते हैं कुछ प्री एज्यूम्टिव साइन। प्री एज्यूम्टिव साइन आते हैं, उसके बाद में आते हैं प्रोबेबल साइन। इनके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे अबाउट द प्री एज्यूम्टिव साइन ऑफ द प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी है इसको हम अज्यूम करते हैं, इसका अनुमान लगाते हैं, बट दीज आर द नॉट कंफर्मेटरी साइन, क्योंकि हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि सी इज प्रेग्नेंट और नॉट, क्योंकि ये साइन है ये अदर डिजीज कंडीशन में भी हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इन साइन के थ्रू हमें एक तरह से हम बोले तो एक अंदाजा हो जाता है, हमें पता लग जाता है कि ये जो चेंजेस है यदि ये आ रहे हैं तो मे बी सी इज प्रेग्नेंट। इन्हें इसलिए बोलते हैं प्री एज्यूम्टिव साइंस। इसमें आते हैं कुछ साइन जो कि हमें दिखाई देते हैं इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है
उसके अंदर दिखाई देते हैं, कुछ है जो हमें दिखाई देते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर। इन सभी के बारे में हम वन बाय वन करके जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बात करेंगे कि ये साइन भी क्यों देखने को मिलता है। लेकिन आज मैं आपको एक ओवरव्यू के अंदर ही से बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो जो प्री एज्यूमेटिव साइन है, इसमें जो हमें देखने को मिलते हैं इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, वो होता है फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो फिजियोलॉजिकली यानी हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन ऐसे रिलीज हो गए जिनके कारण जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाती है। यदि पैथोलॉजिकल होता तो मे बी कोई डिजीज कंडीशन के कारण होगी, लेकिन फिजियोलॉजिकल कारण, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए हैं, उसके कारण जो फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया है वो देखने को मिलता है। इसके बारे में जब मैं आपको सेपरेटली पढ़ाऊंगा तो काफी डिटेल से बात करूंगा। इसके बाद में देखने को मिलता है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब होता है कि जो लेडीज होती है उसके अंदर होती है नोजिया एंड वॉमिटिंग, अर्ज टू वॉमिट, उसकी इच्छा होती है बार बार वॉमिट करने की ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ द बीटा एचसीजी हार्मोन। जो बीटा एचसीजी हार्मोन है बेटा, उसका लेवल बढ़ जाता है और बार बार उसके अंदर अर्ज टू वॉमिट होने लगता है। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, व्हाई? क्योंकि उस लेडीज के अंदर जो यूटेरस है उसकी फंडल हाइट इंक्रीज होती रहती है और जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो धीरे धीरे सप्रेस होता रहता है, इसलिए उसको बार बार इंक्रीज होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिनेशन। ब्रेस्ट चेंजेस, ब्रेस्ट के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेजल स्टिफनेस, उसकी जो नेजल स्टिफनेस है, जो नेजल कैविटी, वहां पे स्टिफनेस देखने को मिलती है। ल्यूकोरिया, जो व्हाइट वाटरी डिस्चार्ज हमें देखने को मिलते हैं। एंड फैटिग, और जो फंडल हाइट बढ़ रही है जिसके कारण जो डायफ्राम है वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, जिसके कारण उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम आएगी, डिस्निया होगा और उसके अंदर फैटिग हमें देखने को मिलता है। तो दीज आर द प्री एज्यूमेटिव साइन, जो कि कब देखने को मिलते हैं? द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। इसके बाद में आती है कि जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं कुछ साइन जिन्हें बोलते हैं क्विकनिंग। क्विकनिंग का मतलब होता है फीटल मूवमेंट, जो बेबी फीटस है जो डेवलप हो रहा है इन द ओम, जो अपने फीटल मूवमेंट करने लग जाता है, उसके हमें देखने को मिलते हैं फीटल मूवमेंट, और इन्हीं फीटल मूवमेंट्स को हम बोलते हैं क्विकनिंग। उसके अंदर होता है हार्ट बर्निंग सेंसेशन होता है उस फीमेल के अंदर। जो हमारा ईसोफेजल होता है एरिया, जो फूड पाइप होती है उसके अंदर उसे हार्ट बर्न देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में था यूरिनेशन, इसमें है कॉन्स्टिपेशन। लेग क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, उसके जो लेग्स है उसमें क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। एंकल एडिमा देखने को मिलता है और बैकएक देखने को मिलता है। तो दीज आर द प्री एज्यूमेटिव साइन ऑफ द प्रेगनेंसी। अब हम बात करेंगे प्रोबेबल साइन ऑफ द प्रेगनेंसी। पहले हमने बात की अबाउट द प्री एज्यूमेटिव, जिनके द्वारा हम पूर्व अनुमान, एक पहले अनुमान लगा सकते हैं, उससे ज्यादा अनुमान लगा सकते हैं बाई दीज ऑल साइन। दीज ऑल आर ऑब्जेक्टिव डेटा, जो हम खुद अपनी आंखों से पेशेंट के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, इन्हें बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव डेटा। इसके अंदर आते हैं कुछ साइन। साइन का मतलब क्या है? साइन इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव डेटा। तो प्रोबेबिलिटी, एक अनुमति हम दे सकते हैं, उसे मान सकते हैं कि सी में बी प्रेग्नेंट, इन साइन को ऑब्जर्व करके बाई आवर सेल्फ। जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो इन साइन को ऑब्जर्व करेगा, उस लेडीज के अंदर खुद से देखेगा, ऑब्जेक्टिव हो गया, और फिर बाद में वो आइडेंटिफाई करेगा, डायग्नोस करेगा कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो कुछ साइन होते हैं, उसमें भी इसमें भी सेम है पहले की तरह। जो प्री एज्यूमेटिव थे उनमें हमने डायग्नोसिस किया था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन से देखने को मिलते हैं और सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन से देखने को मिलते हैं। इसमें भी डियर सेम है। इसमें दीज ऑल आर द साइन ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड दीज ऑल आर द साइन ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर। ये हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के साइन। इसमें आता है फर्स्ट चैडविक साइन, बाद में आता है गुडेल साइन, पामर साइन, ओसेंडर साइन, हेगार साइन, मैकडोनाल्ड साइन, पिस्का साइन, लेडिन साइन एंड वॉन फ्रेनवर्ड साइन।
ये सभी साइन हमें देखने को मिलते हैं उस लेडीज के अंदर। साइन का मतलब है हमने खुद से देखा, और इनके अंदर क्या होता है, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है और कुछ बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलता है। इनके बारे में एक एक साइन को हम ब्रीफली पढ़ेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। इसके बाद में आता है कि ये है सेकंड ट्राइमेस्टर के साइन, जिसमें आता है स्किन चेंजेस। जो लेडीज है उसकी स्किन चेंजेस हो जाती है। यदि स्किन चेंजेस में बात करें तो इसमें देखने को मिलता है लीनिया नाइग्रा, स्ट्राइग्रेविडरम, और टेलेंजेक्टियासिस। टेलेंजेक्टियासिस देखने को मिलेगा। इसके बाद में आता है कि जो मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल, जो ब्रेस्ट चेंजेस हम बात कर रहे थे, इसके अंदर आता है मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल, ये डेवलप हो जाते हैं। ब्लॉटमेंट देखने को मिलता है। ब्लॉटमेंट में भी दो तरीके का देखने को मिलेगा, एक होता है इंटरनल, सेकंड होता है एक्सटर्नल। ये भी हम देख सकते हैं। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, जो फॉल्स हमें परसेप्शन होता है, बाद में इसके बारे में ढंग से बात करूंगा मैं। इसके बाद में आता है इंक्रीज साइज, शेप एंड कंसिस्टेंसी ऑफ यूटरस, क्योंकि जो भी फीटस है वो डेवलप हो रहा है इन द यूटरस और उसकी धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। जो 9 मंथ 7 डेज का पीरियड होता है उसके अंदर जो बेबी होती है उसकी धीरे धीरे ग्रोथ होती है, जिस कारण जो यूटरस है उसकी भी हाइट धीरे धीरे बढ़ती है, जो फंडल हाइट है वो बढ़ती है। इसलिए हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। उस फंडल हाइट को मेजर करते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी कितने दिन की है, इसका POG पीरियड ऑफ जेस्टेशन कितना है, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो ये होते हैं डायग्नोसिस ऑफ द प्रेगनेंसी। इसके अलावा आते हैं कुछ बायोकेमिकल टेस्ट, उनके बारे में भी हम बात करेंगे इन हम अपकमिंग क्लासेज। जितनी भी हमारी आगे वाली वीडियो आएगी वो इन सभी टॉपिक के बारे में आएगी। तो ये था आज का हमारे वीडियो अबाउट द साइन ऑफ द प्रेगनेंसी या डायग्नोसिस ऑफ द प्रेगनेंसी। और हमारे इसके जो नेक्स्ट वीडियो है उन तक आपको, जब आप इन्हें पूरा देखेंगे तब आपको ये एक एक चीजें क्लियर आराम से हो जाएगी। तो ये था आज का हमारे वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो, हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।